हमारे सामने कुछ अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं जो युद्ध के दौरान राजा महाराजाओं को सैनिकों को पहनाए जाते थे। उनमें से हेलमेट रखा है, टोपी रखी है, ढाल रखी है, भाला रखा है और जो बाजूबंद है वो रखे हैं। आज मैं आपको लेकर चलता हूँ राजस्थान की वीर भूमि पर बसे उस ऐसे ऐतिहासिक किले में जो न आज तक के इतिहास में ना कभी झुका है और ना ही कभी जीता गया। नमस्कार सभी को। आज के हमारे इस वीडियो की शुरुआत हम करने जा रहे हैं अरावली पर्वत श्रृंखलाओं की पहाड़ियों पर स्थित चील का टीला नामक एक पहाड़ी पर बने जयगढ़ किले से, जो अपनी शौर्य, सुरक्षा और वीरता के लिए जाना जाता है। तो एंट्रेंस पे आ चुके हैं, टिकट्स बाय कर लिए हमने। गार्ड साहब अपनी टिकट्स की एंट्री कर रहे हैं, तो एक बार हमसे एंट्री करवा दें, फिर चलते हैं अंदर की तरफ और एक्सप्लोर करते हैं आज जयगढ़ के लिए जयपुर को। तो फाइनली हमारी टिकट्स चेकआउट हो चुकी है, तो अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। इस किले का जो निर्माण है वो सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1726 के लगभग करवाया था। उस समय इस किले का जो निर्माण करवाया गया था वो आमेर महल की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए कराया गया था, क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखलाओं की चोटी पे इसलिए बनाया गया था ताकि इस किले पे से जो है जयपुर शहर की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और आमेर महल की भी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसीलिए इस जयगढ़ किले का निर्माण करवाया गया था। देखा जाए तो ये जो किला है ना, शस्त्रगार है। मतलब जो भी युद्ध में जो शस्त्र काम में आते थे वो यहीं रखे जाते थे। और ये जो किला है वो आमेर महल से भी जुड़ा हुआ है एक गुप्त सुरंग द्वारा, जो 2 किलोमीटर के अराउंड एक सुरंग बनी हुई है नीचे नीचे, तो उससे इस किले को जोड़ा गया है। तो जब युद्ध की आपातकालीन स्थितियां होती थी तो भाई आमेर महल से जो राज परिवार है उस गुप्त द्वार द्वारा जो है इस जयगढ़ महल में आ सकता था। जयगढ़ का जो किला है वो अपनी जल संरक्षण संग्रहालय के लिए भी जाना जाता है। वो इसलिए जाना जाता है कि ये जो युद्ध की स्थिति होती थी उस समय, तो उस समय ये आत्मनिर्भर था, इसलिए इसकी जो जल संग्रहण संग्रहालय है वो इस तरीके से बनाई गई थी। और जो शास्त्रागार था वो भी यहीं बनाया गया था ताकि युद्ध की परिस्थितियों में जो है राज परिवार को यहाँ सुरक्षित रखा जा सके और जो शहर की है वो सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो जल संग्रहण प्रणाली का एक छोटा सा दृश्य मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा यहाँ का। ये देखिए आप, ये जो पूरा बड़ा सा एरिया दिख रहा है ना आप लोगों को, और वो मैं थोड़ा जूम करता हूँ, वो सामने जो टैंक के ऊपर का जो है ढक्कन है वो है। ये पूरा इतना जो बड़ा है वहां से लेकर और यहाँ तक, मतलब काफी बड़ा है जो है ये टैंक है। और यही इसका जल संग्रहण संग्रहालय है। मतलब जो बारिश का जो पानी हो आया करता था वो पूरा का पूरा पानी जो है वो इसी में स्टोर किया जाता था युद्ध की परिस्थितियों में। इसलिए कहा जाता है कि आत्मनिर्भर था, मतलब कि भाई जल है तो जीवन है कहा जाता है, तो इसलिए कहा जाता है भाई पानी से सब चीज मैनेज हो जाती है। इसलिए इसको जो है सबसे प्राथमिकता जो दी गई थी इस किले को बनाने में, तो सुरक्षा, जल संग्रह संग्रहालय और जो शस्त्रागार था वो तीनों चारों चीजें इसी में बनाई गई थी। तो वही मैं थोड़ा सा टैंक के पास आ चुका था जहाँ पे जो पानी है जो स्टोर होता था। तो गार्ड साहब ने मुझे बोला कि भाई आप इसमें नीचे उतर के देखिए, ज्यादा नीचे जाना मत, नहीं तो ऊपर चले जाओगे सीधा। तो ये टैंक का रास्ता है और ये पूरा इतना जो बड़ा ये टैंक है। तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं। हाँ, ये देखिए बस ये पूरा जो दिख रहा है ये टैंक है। ये टैंक के पिलर है, पानी इसमें आज भी भरा है।
क्या ही अद्भुत निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह द्वितीय ने। ये जो टैंक है ये बड़े बड़े पिलर्स पे खड़ा है और पानी है जिसमें आज भी स्टोर है, विजुअलिटी है नहीं। तो वही मैं भी टैंक के अंदर हूँ, मतलब टैंक के अंदर इन द सेंस इस टैंक में ऐसे पार्ट भी बनाए गए हैं, यहाँ पे छोटी छोटी पगडंडीज बनाई हुई है ताकि भाई स्टोरेज का जो रेशियो है वो देख सके आके कोई भी, और विजिटर्स के लिए अलाउड है, ज़्यादा नीचे उतरना अलाउड नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा इन्होंने सा बना रखा है इस पे जहाँ से आप टैंक को देख सकते हैं। अद्भुत निर्माण किया गया है सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा उस समय, जो आज के इस युग में तो पॉसिबल नहीं है। अगर कोई चाहे तो भी मे भी ऐसा निर्माण नहीं कर सकता। ये जो टैंक है मतलब बड़े बड़े पिलर्स है, अराउंड 100 के आसपास, उन सब के ऊपर बनाया हुआ है और नीचे स्पेस है काफी सारा जिसमें हजारों लीटर लाखों लीटर पानी स्टोर हो सकता है। तो टैंक विजिट कर लिया है हमने, अंदर से भी और बाहर से भी। पानी के टाँके बोला जाता था इनको, वाटर रिसोर्स सिस्टम जो बना है वो अद्भुत ही नमूना था सवाई जय सिंह द्वितीय जी द्वारा। तो इस किले की जो पहचान है वो है यहाँ की जयवान तोप। जयवान तोप दुनिया की सबसे बड़ी तोपों में से एक तोप है जो सिर्फ एक ही बार चलाई गई थी, और कहते हैं जब इस तोप को चलाया गया था तो इस तोप का जो धमाका है वो मीलों तक सुनाई दिया गया था। और ये तोप आज तक के इतिहास में अभी तक सिर्फ एक ही बार चलाई गई है। यहाँ से ये तोप चलाई गई थी और यहाँ से लगभग 35-40 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था उस समय, उसका नाम है चाकसू। तो वो चाकसू में जाके जो गोला यहाँ से छूटा था उस तोप से, वो वहाँ जाके गिरा था, और वहाँ आज भी एक तालाब बना हुआ है। जो तोप का गोला यहाँ से निकला था वो तोप का गोला वहाँ जाके गिरा था और वहाँ पे तालाब बन गया था उस समय। तो इस तोप की ताकत हम उस गोले से आइडिया लगा सकते हैं कि इस तोप में कितनी ताकत थी, और ये सिर्फ एक ही बार चलाई गई है। वो जो सामने की तरफ डोम सा दिख रहा है वो तोप वहाँ रखी हुई है। तो चलते हैं इस तोप के पास और विजिट करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी तोपों में से एक बड़ी तोप, जयवान तोप। मैंने कहा था ना वाटर रिसोर्सेस का जो सिस्टम था यहाँ का वो अद्भुत था उस समय से ही, और इसीलिए इस किले को युद्ध की स्थिति में आत्मनिर्भर भी बोला जाता है। ये मतलब यहाँ पे जो बारिश का पानी है जो पहाड़ों में आता था वो इस तरीके से स्टोर करने के लिए हर जगह छोटे छोटे तालाब या कुएं टाइप कुछ बना रखे हैं इन लोगों ने उस समय से। तो युद्ध की स्थिति में ये किला अपने आप में आत्मनिर्भर था। इस किले का जो निर्माण था उसका मेन पर्पज ये था कि भाई आमेर महल की जो सुरक्षा थी उसको सुनिश्चित करना था, और जयपुर शहर की सुरक्षा थी वो भी सुनिश्चित करना था। ये जो किला है वो चील का टीला नामक एक पहाड़ी पे बना हुआ है जो अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। तो इस किले को ऊंचाई पे बनाया गया था जिससे क्या है आमेर की जो हरियाली है, जो सुंदरता है और जो जयपुर शहर है उसको पूरा इस किले के ऊपर से देखा जा सकता है। तो इन सब चीजों को सोच के विचार करके इस किले का निर्माण किया गया था। और इसमें जो है शास्त्रागार, मतलब जो शस्त्र वगैरह बनते हैं और जो भी युद्ध से रिलेटेड मटेरियल्स थे वो सभी यहीं स्टोर किए जाते थे, और आज भी यहाँ पे रखे हुए हैं। तो अभी हम चलेंगे और वो शस्त्रागार है वो भी देखेंगे। अभी हम फिलहाल जयवान तोप के पास चलते हैं और देखते हैं दुनिया की सबसे बड़ी तोपों में से एक जयवान। तो वही हम आ चुके हैं तोप के जिस पास में, गार्ड साहब अपनी टिकट से वो चेकआउट कर रहे हैं। तो चलते हैं तोप के पास में। तो भाई इस तरफ रखी दुनिया की सबसे बड़ी तोपों में से एक जयवान तोप। इसका साइज ही देख कर आप लोगों को आइडिया लग चुका होगा कि ये कितनी बड़ी है। तो हम गार्ड साहब के पास आए, गार्ड साहब हमें इसके बारे में कुछ बता रहे हैं,
वैसे तो हम भी थोड़ा बहुत जानते हैं, पर ठीक है, ज्ञान जितना मिले उतना अच्छा है। इस तोप का जो नाम है जयवान, वो जयवान इसलिए पड़ा कि राजा जय सिंह द्वितीय ने इस तोप का निर्माण करवाया था। तो उन्होंने सोचा कि भाई इस तोप का जो नाम है वो मुझसे रिलेटेड होना चाहिए, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए राजा जय सिंह द्वितीय के जो सलाहकार थे, जो भी थे, उन लोगों ने इस तोप का जो नाम है वो रखा था जयवान तोप। और ये आज तक के इतिहास में सिर्फ एक ही बार चलाई गई है। और कहते हैं कि जब ये तोप चलाई गई थी तो इसका जो धमाका है वो मीलों तक सुनाई दिया था। और तब से लेकर आज तक ये तोप यहीं पर रखी हुई है, सुसज्जित और सुरक्षित तरीके से, जिसे यहाँ हजारों पर्यटक आते हैं और देखते हैं, और जो इतिहास के कुछ सुनहरे पल है उनको महसूस करते हैं, सुन के, देख के, छू के, कि भाई ऐसा भी कोई अद्भुत जो है निर्माण किया था किसी राजा ने। तो भाई ये थी दुनिया की सबसे बड़ी तोपों में से एक जयवान तोप। तो हमने आप लोगों को इसको दिखा दिया है। अब चलते हैं, यहाँ पे एक म्यूजियम भी है जो यहाँ से थोड़ा सा उस पार्ट में पड़ता है। ये जो किला है वो बहुत ही बड़ा है और काफी बड़ी जो एरिया है इसका। तो ये जो तोप रखी वो ऊंचाई वाले जो एरिया है उस पर रखी हुई है, और हमें जाना है उस तरफ, वो सामने की तरफ म्यूजियम है, तो वहाँ विजिट करते हैं। और जो शस्त्र वगैरह थे वो वहीं पे रखे हुए हैं जो यहाँ पे स्टोर किए जाते थे। और जो तो चलिए म्यूजियम की तरफ चलते हैं और जो उस समय के जो शस्त्र वगैरह थे उन्हें देखते हैं और महसूस करते हैं इतिहास के वो पल जो उन लोगों ने जिए थे, और उनकी स्टोरीज आज हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। तो उस समय का जो एक्सपीरियंस था वो आज हम थोड़ा बहुत अपने तरीके से आज एक्सपीरियंस को लेते हैं। चलिए चलते हैं म्यूजियम की तरफ। तो भाई इस तरफ शास्त्रागार है, तो हम आ चुके हैं शास्त्रागार के अंदर। चलिए देखते हैं उस जमाने के शस्त्र जो राजा महाराजाओं के टाइम पे थे। म्यूजियम में एंटर होते ही सबसे पहले हमें देखने को मिली तोप बदली। ये 1656 में जयगढ़ में महाराज मान सिंह के शासन काल में निर्मित थी है। इसके बाद में आती है तोप फतेह जंग, जो 1749 में जयगढ़ महाराज विश्वंत सिंह जी ने शासन काल में बनी हुई है। सामने उस जमाने की बंदूकें हैं जो टोटली लोहे से निर्मित है और अद्भुत है देखने में। यह हमारे सामने कुछ अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं जो युद्ध के दौरान राजा महाराजाओं को, सैनिकों को पहनाए जाते थे। उनमें से हेलमेट रखा है, टोपी रखी है, ढाल रखी है, भाला रखा है, और जो बाजूबंद है वो रखे हैं। तो ये थे कुछ अस्त्र और शस्त्र, और भी है काफ़ी सारे। आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं। इस सामने एक छोटी सी तोप रखी, इसका नाम मछवाण है, मतलब मछवाण, वाणों से इन द सेंस कि मतलब इस तोप को जब चलाया जाता तो इसमें से शायद बाण वगैरह निकलते होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है वो इस तोप के साथ साथ में बाण भी रखे हुए हैं। तो मे भी हो सकता है इसका नाम इसलिए मछवाण रखा गया। ये किला जो है ऊंचाई पे बना हुआ है, तो ऊंचाई से हम किसी चीज को थ्रो करेंगे तो वो ज्यादा दूर तक जाएगी। तो मे भी हो सकता है रेंज के चक्कर में उस समय जो है तोपों का निर्माण अधिक करवाया गया था सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा शस्त्रागार में। तो हम जब स्टार्ट हुए थे इस शस्त्रागार में, तो हमें स्टार्टिंग से वहां से 1 2 3 4 5 और 6ठी तोप एक और मेरे सामने मैं दिखाता हूँ आपको। ये इनमें से जो लेफ्ट साइड वाली है वो है रणचंडी और राइट साइड वाली है वो शेरजंग। ये दोनों भी तोपें हैं और इन्हीं के साथ लगा हुआ है ये किसी सेनापति का जो है सुरक्षा कवच, जो उन्हें युद्ध में भेजने से पहले पहनाया जाता होगा, जिसमें बाजूबंद है और ये लोहे का शरीर के ऊपर लगाने वाला जो है, और हेलमेट है, प्रोटेक्शन के लिए शील्ड है, चेस्ट को और बैक को। देखिए आप, ये रखिए नीचे भैरवी, और इसी के साथ में कुछ शस्त्र भी लगे हुए हैं जिनके मैं भी नहीं जानता। पूरे शस्त्रागार में जहाँ तक अपनी नजर जाए वहाँ पर शस्त्र ही शस्त्र है। पहली बात है इस शस्त्रागार, तो यहाँ पे जो स्टोर शस्त्र है वो मोस्टली तोपें हैं, भाले हैं, खरपे हैं, कुल्हाड़ी है, मतलब जो
सदी में यूज किए जाने वाले थे शस्त्र, वो सभी यहाँ पे स्टोर्ड है। मोस्टली जो है तोपें हैं, और तोप के साथ साथ में एक शस्त्र और है, वो है बंदूक। 1 2 3 4 5। तो जैसे जैसे विकास होता गया नई सुरक्षा प्रणाली का, तो नए नए शस्त्र उस समय राजा ने बनवाने स्टार्ट कर दिए थे। तो पहले स्टार्टिंग में जो सबसे बड़ा शस्त्र है वो तोप था, उसके साथ में बंदूक आई, फिर ये बड़ी वाली बंदूकें आ गई। इस तोप का नाम है नागिन, और इसी के साथ स्टोर है कुछ तलवार। अभी देखिए तलवार का साइज काफ़ी बड़ा है, मूवीज़ वगैरह में हमने देखी है वो तो अराउंड 2 फीट के होती है, बट मे बी ये तो 3 से 4 फीट की होगी। और तलवार के साथ एक हेलमेट भी रखा है। खिसकते हुए तलवार के और कई नमूने अलग अलग प्रकार की भांति भांति की जो है तलवारें हैं। और तलवारों के साथ साथ में छोटे शस्त्र, जो शायद नाम तो हमें नहीं पता, बट छोटे छोटे शस्त्र और रखे हैं इसी के पास में। छोटे से फ्रेम के अंदर तोप और तीर काश रखे हुए हैं, और जवान तोप का गोला जो लगभग 50 किलो के आसपास है वो भी यहीं रखा हुआ है। और उसी के साथ जो जितनी भी तोपें यहाँ पे शस्त्रागार में रखी हुई थी, उनमें जो गोले डला करते थे वो भी यहीं पे स्टोर करके यहाँ पे एक एक सैंपल्स है वो यहाँ पे रखे हुए हैं। जिसमें से सबसे बड़ा जो सैंपल है वो जवान तोप का है, जो लगभग 50 केजी का एक गोला है। जमाने के रॉकेट हैं जो लगे हैं सामने, कई प्रकार के हैं जो चलाए जाते थे। और उसी के साथ साथ में ये एक छोटी सी मशीन है जो बारूद जांचने की है, और पीछे जो है वो है टाइम बॉम्ब रखे हुए हैं। उस जमाने में भी टाइम बॉम्ब बनाए गए थे। अद्भुत है ये चीज भी। जो बॉम्ब वगैरह बनते थे शायद पोटाश से बनाए जाते थे उस समय, तो पोटाश भी यहाँ पे रखा हुआ है। यह है जयगढ़ का शस्त्रागार जिसे हम विजिट कर चुके हैं। यहाँ पे अलग अलग भांति भांति के शस्त्र हैं वो रखे हुए हैं उस जमाने के, जो हमने देखे और महसूस किया और कल्पना की कि भाई उस जमाने में जो शस्त्र बनाए जाते थे वो क्या ही अद्भुत हुआ करते थे। तो शस्त्रागार विजिट करने के बाद में हम थोड़ा आगे की तरफ आए हैं, और हमारे जो सामने तोप बनाने का जो कारखाना था, जो फैक्ट्री थी, वो यहीं पे थी। तो चलिए और देखते हैं कि शस्त्र यहाँ पे बनाए जाते थे। तो ये है वो कारखाना जिसमें हम एंट्रेंस हो चुके हैं। तो इसी कारखाने में एक तोप रखी हुई जिसका नाम है बजरंग बाण। युद्ध की स्थिति में ये जो तोप है यहाँ से ले जाकर और ऊपर जो किले का ऊपरी हिस्सा है उस पर रखी जाती थी। अष्ट धातु की ये बनी हुई है, और इसकी जो आगे की नाल है उस पर 2 मछलियाँ भी बनी हुई है। तो ये तोप तभी निकाली जाती थी जब युद्ध की स्थिति हो, और यहाँ से वहाँ ले जाके और रखी जाती थी। यह है बजरंग बाण तोप। अब चलते हैं हम कारखाने में और देखते हैं कि भाई उस समय के जो तोप बनाने के जो मशीनरी थी वो कैसी दिखती थी। चलिए देख। कारखाने में आ चुके हैं, और कारखाने में जो है वो तोप बनाने की जो शेप्स थे वो रखे हुए हैं एज इट इज़ आज भी यहाँ पे। ये देखिए इनमें लोहा पिघला कर आई थिंक डाला जाता होगा, तो जो तोप के आगे की शेप है वो बन जाती थी। फिर ये एक और कुछ बना हुआ है इसमें, तो इसमें बाकी तोप को रखा जाता था। बनने के बाद में जो सांचा तैयार होता था और आगे की जो कार्य किया जाता था वो यहीं पे स्टार्ट किया। जो सामने दिख रही है लोहे को पिघलाने के लिए जो थी भट्टी वो थी, और ये पूरी मैनेज की जा रही थी उस समय। इसमें नीचे की तरफ रास्ता है, वहाँ से जाके जो लकड़ी कोयला वगैरह था वो रखा जाता था और लोहे को पिघलाया जाता था। ये जो पूरा सामने देख रहे हैं हम, ये जो है पूरा तोप बनाने का कारखाना है। ये मैं पूरे जो कारखाने का जो मेन हिस्सा है उसमें आ चुका हूँ, और ये जो पूरा मेरे चारों तरफ आपको दिख रहा है ये कारखाने का सबसे बड़ा जो भाग है वो है। और ये आज भी प्रदर्शनी के लिए सिर्फ है, और चारों तरफ इसमें
रेलिंग्स लगा रखी है और जो है कांच के फ्रेम वगैरह में फ्रेम्ड है। बाकी जो शस्त्र बनाने के जितने भी मटेरियल्स है, रॉ मटेरियल्स, वो इनमें स्टोर रखे हुए हैं। विजुअलिटी है नहीं इनमें क्योंकि कांच लगे हुए हैं तो दिख रहे नहीं है साफ, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। ये देखिए लोहार खाने के विभिन्न औजार, जो शस्त्र बनाने में जो औजार काम आया करते थे वर्कर्स के। सामने की तरफ अलग अलग मशीन्स रखी हुई है जो अलग अलग शस्त्रों को अलग अलग तरीके से बनाने के काम आया करती थी। काफ़ी सारी मशीन्स है जो हैं, औजार है अलग अलग है, वो बुढ़ई के औजार, ये रस्सा, सब स्टोर्ड है इस पूरे परिसर में। तो ये है भाई तो बनाने का कारखाना जो उस समय यहाँ पे बनाया गया था, और अद्भुत ही है बनावट उस समय की। जो संरचना है वो अद्वितीय कल्पनाओं में से एक है। तो यह है जयपुर का जयगढ़ किला, जो अपनी शौर्य, शक्ति और सुरक्षा के लिए जाना जाता है। आज का हमारा ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, और ऐसी ऐतिहासिक स्टोरीज़ के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।